ना यूक्रेन की लीडरशिप और ना ही मगरबी ममालिक की लीडरशिप कहीं से भी दानिशमंदी का मुजाहरा करती हुई नजर आ रही है। 4 साल जंग अपने लाखों लोग मरवाने का क्या फायदा। हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि शायद आधा यूक्रेन ही रूस के हवाले करने पड़ जाए। बर्लिन टॉक से पहले तो शायद कोई जंगबंदी की सूरत निकल सकती, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन का महाज़े जंग यूरोपी ममालिक के लिए ज़वाल का सबब बन रहा है। और यूरोपी ममालिक में ऐसा लगता है कि इस वक्त ये एहसास नहीं पाया जाता कि रशिया के बढ़ते हुए असर रसूख से ज़्यादा इस वक्त आपकी अपनी गिरती हुई मईशत आपके ज़वाल का सबब बन रही है, आपके लिए ज़्यादा ख़तरा बन रही है। सोवियत यूनियन के साथ भी यही हुआ था। कोल्ड वॉर जो अमेरिका के साथ थी उसमें रूस की मईशत ख़त्म हुई और उसके बाद ऑब्वियसली उनके लिए मसाइल पैदा हुए, और इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल है। यूक्रेन के मामले पे अगर यूरोपी ममालिक को देखें तो जिसको वो अपना एक प्रिंसिपल स्टैंस कहते हैं, जो कि अब ऐसा लगता है कि ज़िद में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो जंग शुरू हुई थी, इस जंग के शुरू होने का एक ही नुक्ता था कि रूस ये कहता था कि जो नेटो है, जो मगरबी ममालिक का एक मिलिट्री अलायंस है, वो रूस से दूर रहे। लेकिन हुआ क्या था कि रूस की सरहदों के करीब अगर मगरबी ममालिक अपने मिसाइल्स लेकर आ जाएंगे, अपने असलहे लेकर आ जाएंगे, तो फिर रूस और क्या करता। रूस ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, और यूरोपी ममालिक की इस वक्त ये ज़िद है कि यूक्रेन को हमने नेटो का हिस्सा बनाना है। और अगर रूस जीत गया और यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बना तो कल हमारी बारी भी आएगी और रूस हम पे भी हमला कर सकता है। यही सारी सूरत हाल थी जब रूस ने 2022 में हमने देखा कि हमला किया यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी को, और ये तमाम तर चीज़ें सामने थीं उस वक्त कि कैसे हमारी सरहदों पर यानी रूस की सरहदों पर ख़तरा बढ़ाया जा रहा है, मगरबी ममालिक कैसे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और रशियन प्रेसिडेंट भी बारहा इसका जिक्र कर चुके हैं कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता है। अब क्यों नहीं बन सकता, इसमें इशू क्या है? अब इस पे रूस का मौक़िफ़ ये है कि जब दूसरी जंग अज़ीम सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी और उसके बाद 1990 में भी जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी इकट्ठे हुए थे, उस वक्त मगरबी ममालिक के दरमियान और रूस के दरमियान ये तय हो चुका था कि मगरबी ममालिक या उनकी कोई मिलिट्री फोर्स रूस के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, कभी उसमें दाखिल नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ कि जब अमेरिका ने और मगरबी ममालिक ने रूस के सरहदों के करीब जाने की कोशिश की तो रूस को ये बात पसंद नहीं आई और फिर यूक्रेन पे हमला हो गया। अब एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली जंग है जो 2022 से शुरू हुई है, 3 साल से ज़्यादा बल्कि 4 साल का अरसा जो है वो होने वाला है। सो अब अगर आप देखें कि उसमें हुआ क्या, हासिल क्या हुआ। लाखों यूक्रेनी जो है वो मारे गए हैं। यूक्रेन का मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस वक्त आपको तबाह नज़र आता है। यूक्रेन की जो आर्मी है वो ख़त्म होने के करीब है। तमाम का तमाम इस वक्त जो यूक्रेनी जो बच गए हैं या जो वहाँ से भाग रहे हैं वो आपको अमेरिका के अंदर या यूरोपी ममालिक के अंदर पनाह लेते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने वहाँ जाना प्रेफर किया। ज़ाहिर है जंग के माहौल में कौन रहना चाहेगा। लेकिन इस सब के बावजूद ना यूक्रेन की लीडरशिप और ना ही मगरबी ममालिक की लीडरशिप कहीं से भी दानिशमंदी का मुजाहरा करती हुई नज़र आ रही है। फिर अमेरिका में जब प्रेसिडेंट ट्रंप बरसर इक़्तिदार आए, उनका सेकेंड टेन्योर शुरू हुआ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मगरबी ममालिक से और यूक्रेन से ख़ास तौर से अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया, दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दी। और उन्होंने ये मौक़िफ़ भी अपनाया कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की बात अब नहीं होगी। और ये आई थिंक बहुत क्लियर थे उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप, जब प्रेसिडेंट पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद आई थिंक उनके मौक़िफ़ में मज़ीद क्लैरिटी आ गई थी कि वो इस चीज़ को शायद तैयार हैं इस पे या आमादा हैं इस चीज़ के लिए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर आप देखें तो ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025, उसमें भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में यही मौक़िफ़ दोहराया गया और कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाने का हक़दार नहीं है। वो इसके हक़ में नहीं है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, जबकि यूरोपी ममालिक अमेरिका को इस चीज़ पे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यूरोपी लीडरान के अगर आप बयानात देख लें तो वो कहते हैं कि जी अमेरिका यूक्रेन के साथ ज़्यादती कर रहा है, अपनी मिलिट्री को वहाँ से, अपने असलहे को वहाँ से हटा कर
اور यूक्रेन से हाथ खींच कर उनकी माली इमदाद बंद करके यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है अमेरिका ने। रूस और यूक्रेन की जंग बंद कराने के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप अपना एक पीस प्लान भी सामने लेकर आए और उन्होंने कहा कि जी सदर ट्रंप का जो मौक़िफ़ है अगर उसको मान लिया जाए तो जंग बंदी हो सकती है। और वो क्या है कि रूस की शराइत पर यूक्रेन के वो इलाके जो डॉनबास है जैसे कि वो रूस के हवाले कर दिए हैं, यानी अगर यूक्रेन अपने कुछ इलाकों से दस्तबरदार होता है और रूस के हवाले करने पड़ते हैं तो फिर जंग बंदी हो सकती है या उसके लिए बहुत एक अहम पेशरफ्त एटलीस्ट हो सकती है। जो यूक्रेनी लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की अगर हम बात करें, आपको वो मनाजिर भी याद होंगे ओवल ऑफिस के अंदर जब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप की तल्ख़ कलामी हुई थी और पूरी दुनिया ने वो मनाजिर लाइव देखे थे। सो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कभी भी इस बात के लिए आमादा नहीं है और ज़ाहिर है उनका सपोर्ट कौन कर रहे हैं, यूरोपी सरबराहान वो सदर ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ को दोहराते हैं कि नहीं, रूस के हवाले नहीं करने हैं और रूसी शराइत को नहीं मानना है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जंग बंदी का प्लान है, इसके अंदर अगर आप देखें तो उन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे तैनात किए और ये कहा कि पूरे पीस प्लान पे सदर ज़ेलेंस्की को आमादा करने के लिए ये लोग जो है बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। अब उसमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ये शामिल थे। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से ये राब्ते में भी हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश भी करते रहते हैं कि आप जंग बंदी के लिए तैयार हो जाएँ, अपने ये इलाके जो हैं वो रूस के हवाले कर दें, क्योंकि इस वक्त आपका मुल्क तबाह हो रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इकॉनमी तबाह हो रही है, आपकी फ़ौज जो है ख़त्म होने के करीब है, आपके लाखों लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, लाखों ज़ख्मी हैं और जो रह गए हैं वो वैसे ही मुल्क छोड़ छोड़ के जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वो पनाह हासिल करते हैं। अच्छा, फिर पिछले दिनों ऐसी बात भी आई कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसके लिए आमादा हुए, किसके लिए? एक शर्त के लिए कि हाँ, अगर वाकई रूस इस जंग को बंद करता है या सीज़ फायर के कोई चांसेस हैं तो वो अपना ये इरादा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा, नेटो का मेंबर बनेगा, ये इरादा वो तर्क करने को तैयार हैं। सो ऑब्वियसली हैरत तो होगी ना सुन के, 4 साल से जंग चल रही है, तो यही तो बेसिक वो नुक्ता था कि जिस पे रूस ने यूक्रेन पे हमला किया कि यूक्रेन नेटो का रुकन मुल्क नहीं बनेगा। और अगर आज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसके लिए आमादा होते हैं तो हासिल क्या हुआ? तो ये 4 साल जंग अपने लाखों लोग मरवाने का क्या फ़ायदा? लेकिन बात शायद समझ में ना आए और इसकी आपको लगे कि ये कोई तुक नहीं बनती है, लेकिन असल हकीकत ये नहीं है। असल हकीकत ये है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ये ज़रूर कहते हैं कि वो नेटो में शमूलियत का इरादा तर्क कर सकते हैं, यानी यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन वो अमेरिका से और पूरे यूरोप से नेटो की तर्ज की सिक्योरिटी गारंटीज़ मांग रहे हैं। ये क्या है? नेटो के आइन का या मंशूर का एक आर्टिकल है 5। अब उसके तहत क्या है कि अगर एक नेटो के रुकन मुल्क पे हमला होता है तो उसको तमाम नेटो ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाएगा। सो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बेसिकली ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस नेटो में शामिल नहीं होते हैं, बट इसी नेटो के तर्ज की सिक्योरिटी गारंटीज़ हमें मिल जाएँ, यानी कल को अगर हमारे मुल्क पे हमला होता है तो उसको फिर नेटो के तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर किया जाए। तो वो डिफरेंस डज इट मेक? इट्स द सेम थिंग बेसिकली। अगर वो वाकई नेटो के तर्ज की सिक्योरिटी गारंटीज़ मांग रहे हैं कि अमेरिका भी उसी तरीके से साथ दे, दीगर मगरबी ममालिक भी उसी तरीके से साथ दें, तो रूस क्यों इस चीज़ के लिए आमादा होगा? यही तो वो नुक्ता है जिसने इस जंग का आगाज़ किया। यानी कहते हैं कि नेटो में शमूलियत के मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं, लेकिन नेटो जैसा ही एक नया मुआहिदा चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों अगर आप यूरोपी ममालिक की बात करें तो यूरोपी लीडरशिप बर्लिन में इकट्ठी हुई और सदर ज़ेलेंस्की जो हैं उनकी इन तमाम लीडरशिप से मुलाकातें हुई, जिसमें फ़्रांस भी था, बरतानिया भी था, जर्मनी था और इसके अलावा भी दीगर नेटो ममालिक शामिल थे। अब उन यूरोपीय ममालिक की तरफ से भी कुछ इसी किस्म का प्लान जो है वो पेश किया गया जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का है। अच्छा, अब उस प्लान के तहत जो बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का है उसमें कहा गया है कि यूक्रेन अमन प्लान जो है उसमें यूरोपीय अफवाज को तैनात किया जाएगा। कहाँ पे? यूक्रेन में। फिर इस प्लान के मुताबिक ये भी है कि अमरीकी जो टीम्स हैं वो जंगबंदी के अमल को मॉनिटर करेंगी और यूक्रेन की मिलिट्री को एक नए सिरे से तैयार किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरी जंग 4 साल जंग के अंदर यूक्रेन की मिलिट्री बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। सो अब ये कहा जा रहा है कि उनकी मिलिट्री को नए सिरे से तैयार किया जाएगा और ये भी बात की जा रही है कि यूक्रेन की अफवाज को रूस के यूरोप में फ्रोज़न फंड्स भी फराहम किए जाएंगे।
फ्रोज़न फंड्स जो कि रूस के हैं, जिनको यूरोप में फ्रीज़ कर दिया गया है, अब वो यूक्रेन की अफवाज को फराहम कर दिए जाएंगे। अच्छा, फिर एक ऑब्वियसली जो मुश्तरका एलामिया जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया कि यूक्रेन को रॉबस्ट सिक्योरिटी गारंटीज़ फराहम की जाएंगी। यही वो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की मांग रहे हैं अमेरिका से भी और दीगर यूरोपीय ममालिक से। और इस मीटिंग में जो बर्लिन में हुई, इसमें अमरीकी नुमाइंदगान भी मौजूद थे। अब ये क्लियर नहीं हो सका, इसमें जो बड़ा अहम नुक्ता है ना कि यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अफवाज अपनी भेजेंगे, यूक्रेन में तैनात होंगी, तो ये कहीं पर क्लैरिटी नहीं आ सकी है कि वो कौन से ममालिक हैं जो अपनी अफवाज इस वक्त भेजेंगे यूक्रेन में इस सारी जंग की सूरत हाल में। हाँ, अलबत्ता 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अफवाज यूक्रेन भिजवाने से इनकार कर दिया, और वो इटली और पोलैंड हैं। इन्होंने साफ, इनकी लीडरशिप ने कहा कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हम अपनी फौज किसी भी दूसरे मुल्क में नहीं भिजवाएंगे। अब अगर आप इस बर्लिन में होने वाली मुलाकात के जॉइंट स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें कहीं से आपको ये इंडिकेशन नहीं मिलती है कि यूरोप इस जंग का खात्मा चाहता है और रूस इस पे हरगिज़ तैयार नहीं होगा। जैसे कि मॉस्को ने ऑलरेडी कह दिया है कि यूक्रेन में किसी भी और मुल्क की, किसी भी यूरोपीय कंट्री की जो फोर्सेस हैं वो तैनात होना हमें काबिल कबूल नहीं है। और वो ये भी मानते हैं कि जब ये कह दिया कि यूरोप अपनी मिलिट्री कुछ ममालिक या तमाम के तमाम भिजवाना चाहते हैं यूक्रेन, वहाँ तैनात करेंगे, रूस ने इस चीज़ का मतलब ये लिया है कि ये बेसिकली एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर चाहते हैं, एक आर्जी जंग बंदी हो, इनकी फोर्सेस जाएं और जो यूक्रेन की मिलिट्री को नए सिरे से तैयार करने की बात है, बेसिकली असल मिशन वो है कि इनकी फोर्सेस जाती हैं और ये फाइनेंशियल एड, मिलिट्री एड उनको फराहम करती हैं और यूक्रेन की फ़ौज को दोबारा तैयार कर दिया जाता है रूस के ख़िलाफ़। तो ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। रूस ने ये कहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल जंग बंदी के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन तैयार करने की कोशिश की जाए तो भी बात हो सकती है। और ये जो आर्जी जंग बंदी के लिए तमाम तर तदाबीर सामने आ रही हैं, जो तजवीज़ सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और इस प्लान में आप ये नहीं कह सकते कि कोई परमानेंट सीज़ फायर के चांसेस आपको दिखाई देते हैं। और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी जो हैं वो आई थिंक कुछ शायद ऐसी सेटलमेंट चाहते हैं जिसमें उनको ये लगे कि ठीक है, यूरोप हमारी एड के लिए आ गया है, हमारी मदद के लिए आ गया है और हम फिर से अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं और हम रूस का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हालात इस कदर संगीन हो चुके हैं कि शायद आधा यूक्रेन ही रूस के हवाले करने पड़ जाए। क्यों कि जब ये तमाम यूरोपीय ममालिक अमेरिका की मदद के साथ रूस को पीछे नहीं हटा सके, यूक्रेन की फोर्सेस की कुछ मदद नहीं कर सके, तो अब जब अमेरिका इनसे दूरी इख्तियार कर चुका है, यूक्रेन से दूरी इख्तियार कर चुका है, यूरोपीय ममालिक के मौक़िफ़ को यूक्रेन के हवाले से नहीं मान रहा है, तो फिर ये अमेरिका की मदद के बग़ैर ये यूरोपीय ममालिक किस तरीके से यूक्रेन को वापस अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं और किस तरीके से ये रूस का मुकाबला कर सकते हैं। रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को जो फाइनेंशियल एड चाहिए, जो मिलिट्री एड चाहिए, वो अब इन ममालिक के पास देना पॉसिबल नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है कि प्लान ऑन पेपर तो बड़ा अच्छा इन्होंने तैयार कर लिया है, लेकिन इस पे अमल दरामद के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी बड़ी वजह क्या है कि यूक्रेन का ये जो महाज़े जंग है ये यूरोप के लिए, उनकी मईशत के लिए ज़वाल का बायस बना है। रूस से जो सस्ती गैस मिला करती थी यूरोप को, वो उन्होंने बंद कर दी ऑब्वियसली इस जंग के बाद एज अ प्रोटेस्ट, अपनी सैंक्शंस वहाँ उस पर लगाने के लिए, जिससे रूस को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन यूरोप की मईशत को अलबत्ता ज़रूर नुकसान पहुँचा है। और अब जब वाशिंगटन भी दूरी इख्तियार कर रहा है यूरोप से आहिस्ता आहिस्ता, जो कि आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि वो मज़ीद बढ़ेगी, तो यूक्रेन का कोई हल तलाश कर लेना या यूक्रेन की मदद करना यूरोप के बस की बात नहीं रही, ख़ास तौर से जो इस वक्त उनकी इकॉनमी है उसको सामने रखते हुए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों साफ अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में एक बात की है जिससे आपको शायद ये मतलब समझ आ जाए कि ये मामला जा किधर रहा है। उन्होंने कहा था बर्लिन टॉक से पहले तो शायद कोई जंगबंदी की सूरत निकल सकती, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो चुका है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching अपना वतन।